हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके सामने आरटीई फेज सेकंड की कुछ नई अपडेट्स लेकर। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मैंने वीडियो डाली थी, उस पे बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था, उन लोगों को जो प्रॉब्लम्स परेशानी हो रही है उन सबके सॉल्यूशन लेकर। तो उसी में सबसे पहले ये कमेंट कि सर स्कूल में सीट फुल दिखा रहा है तो दोबारा कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो यदि आपके नियर बाई जो भी आपके पास में स्कूल पढ़ते हैं जिनमें सीट फुल दिखा रहा है तो आप दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, और यदि आप दूसरा रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे वर्ड से कर देते हैं, उसे अप्लाई कर देते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आप उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बता सकता हूं। आप वेट कीजिए, मेरी वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं केवीएस के जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचा दूंगा, तो आप केवीएस में ट्राई कर सकते हैं, उसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। एक और सब्सक्राइबर का कमेंट्स आया था, सर स्कूल में फर्स्ट राउंड में नाम आने के बाद बोल रहे हैं कि अप्रैल में आना है तब एडमिशन होगा। उनका स्कूल में फर्स्ट राउंड में नाम आ गया है, बोल रहे हैं स्कूल में आना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले ठीक है, स्कूल वाले जो बोल रहे हैं ठीक है, आप अपना लेटर निकाल लीजिए जो नेट से साइट से आपकी निकल रहा है, उसे निकाल के स्कूल में जो भी डॉक्यूमेंट्स स्कूल के पास जाइए, उनसे बोलिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं। वो एक पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देंगे आपको, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके बीए शिक्षा अधिकारी के यहाँ से अप्रूव करा लीजिए उसे फॉर्म को। आपके नियर बाई एक बीए शिक्षा अधिकारी का ऑफिस पड़ता है, वहां पे जाके उसे अप्रूव करा लीजिए। अप्रूव करा के आप अपने पास रख लीजिए, फिर तब स्कूल वाले बोले जब जाके स्कूल में आप उसे सबमिट कर सकते हैं। एक और कमेंट्स आया था कि सर स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आरटीई 2009 के एक्ट के तहत कोई भी स्कूल फीस की डिमांड आपसे नहीं कर सकता। यदि कोई भी स्कूल फीस की डिमांड करता है तो आप उस चीज को लेकर बीएस शिक्षा अधिकारी के पास जाकर अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, या उस स्कूल के नाम बता सकते हैं, तो वहां से आपको लेटर मिल जाएगा। आपको किसी को कोई फीस देना अनिवार्य नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। और भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, जैसे कि एक और कमेंट्स आया हुआ है, सर फर्स्ट फेज में रिजेक्ट हो गया है, सेकंड फेज में क्या करें। फर्स्ट फेज में यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो ध्यान रखना, सेकंड फेज में ऊपर लॉगिन करके ऑप्शन आया हुआ है, यस का ऑप्शन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फॉर्म खुल जाएगा, और जितने भी स्कूल उसमें आ रहे हैं आपको इंस्टेंट तभी वो सबमिट करना होगा। यदि आप उसे छोड़ देंगे, आप सोचेंगे बाद में करूंगा या और स्कूल खुल जाएंगे तब करेंगे, तो दोबारा आप उसे खोल नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन सेटिंग लगी हुई है। यदि आपने उसको एक बार ओपन कर लिया तो आप उसको ऑलरेडी दिखाएगा, फिर आप दोबारा उसे डालने की कोशिश करोगे तो वो दिखाएगा कि ऑलरेडी सबमिटेड, जबकि बेशक आपने सबमिट किया हो या ना किया हो, लेकिन वो फिर भी उसमें सबमिटेड दिखाएगा। एक और कमेंट्स आया था कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सेकंड फेज के जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फर्स्ट फेज में डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सेकंड फेज में आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। यदि आपका फर्स्ट फेज में आपने फॉर्म फिल किया है और सेकंड फेज में आप दोबारा करना चाहते हैं तो उसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ अपने स्कूल चॉइस कर सकते हैं। इतना ही उसमें उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। सेकंड फेज में आप जैसे ही पहुंचोगे सिर्फ आप स्कूल चॉइस करोगे और आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। एक और कमेंट्स आया है, वार्ड एडिट नहीं हो रहा है, पहले डाला था स्कूल की सभी सीटें फुल हो गई है, शायद क्योंकि स्कूल चॉइस में कोई स्कूल शो नहीं हो रहा है। यदि आपको वार्ड एडिट नहीं हो रहा है तो वार्ड तो एडिट होगा ही नहीं, और यदि आप करोगे भी उसे दूसरा रजिस्ट्रेशन करके, यदि आपने कर भी दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो वार्ड एडिट नहीं होगा। आपके वार्ड में जो भी स्कूल आ रहा है आप उस वार्ड को ही सिलेक्ट कीजिए, उसमें ही जो भी आपकी स्कूल आए हुए हैं आप उन्हें सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। यदि आपके बच्चे का एडमिशन होगा तो उन्हीं में होगा, दूसरे वार्ड में आप अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकते। एक और आया था कमेंट्स, सर ग्राम पंचायत दूसरी लग सकती है, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, पर 2 किलोमीटर के बाद अच्छा स्कूल है, पर ग्राम पंचायत दूसरी है, प्लीज बताइए। यदि आप दूसरी ग्राम पंचायत, यदि आपने अपना गांव का नाम सेलेक्ट कर, वार्ड सेलेक्ट कर फॉर्म फिल किया है और उस वार्ड में ही उस ग्राम पंचायत के स्कूल शो हो रहे हैं तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, और यदि उसमें वो शो नहीं हो रहे तो आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते, और ना ही आप दूसरे गांव से फॉर्म फिल करके अपना फॉर्म में वो स्कूल ऐड कर सकते हैं। बात अच्छे या खराब की नहीं है, बात है कि आपके वार्ड में जो स्कूल आ रहे हैं आप सिर्फ उन्हें ही ऐड कर सकते हैं, दूसरा कोई स्कूल आप ऐड नहीं कर सकते। यदि आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप परेशान मत होइए। अभी मार्च फर्स्ट वीक में केवीएस के फॉर्म आने वाले हैं, सबसे पहले मैं वीडियो डाल दूंगा। आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।